गरीब लड़की के जादुई लंबे बाल। ये कहानी भरतपुर नाम के एक छोटे से शहर की है, जहाँ 10 साल की प्रिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। प्रिया जब पैदा हुई थी तब से ही उसकी माँ ने उसके बाल कभी नहीं कटवाए थे, इसलिए उसके बाल बहुत ही लंबे और खूबसूरत थे। लेकिन उसका रंग बहुत काला था, इस वजह से उसके स्कूल के बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन प्रिया स्कूल से रोते हुए घर आई। उसको रोता हुआ देख उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, तू रोते हुए स्कूल से क्यों आई है? किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ माँ, स्कूल के बच्चों ने मुझे आज बहुत चिढ़ाया। मेरे काले रंग की वजह से सब मुझे बदसूरत बोलते हैं और कहते हैं कि मेरे काले रंग पर ये लंबे बाल ऐसे लगते हैं जैसे कि मैं कोई चुड़ैल हूँ। कोई बात नहीं बेटा, बोलने वालों को बोलने दो। तुम केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बाकी बच्चों की बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। प्रिया अपनी माँ की बात सुन मुस्कुरा देती है और खाना खाकर पढ़ाई में लग जाती है। शाम को प्रिया का पिता बहुत खुश होकर घर आता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो आते ही अपनी बेटी और अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगता है, शांति, अरे ओ शांति, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ और प्रिया बिटिया को लेकर आना। मोहन की आवाज सुन शांति और प्रिया उसके पास आती हैं। फिर शांति कहती है, क्या बात है जी, इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? अरे हल्ला क्यों ना करूं, बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हें पता है, 1 महीने पहले हमने प्रिया का जो WES का फॉर्म भरा था, उस फॉर्म में हमारी बिटिया का नाम आ गया है। तुम जानती हो, हमारे घर के पास जो बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है ना, उसमें। क्या आप सच कह रहे हैं? अब हमारी बिटिया इतने बड़े स्कूल में पढ़ेगी और वो भी फ्री में? हाँ शांति, इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन हमारी बिटिया की किस्मत बहुत अच्छी है। प्रिया, तुम बड़े स्कूल में जाने के लिए खुश हो ना? प्रिया उदास होकर बैठ जाती है और अपने पिता का कोई जवाब नहीं देती। ये देख मोहन प्रिया के पास जाता है और कहता है, बेटा क्या हुआ? बड़े स्कूल में जाने के नाम से तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं पापा, मेरे पुराने स्कूल में सारे बच्चे मेरा इतना मजाक बनाते थे और ये तो इतना बड़ा स्कूल है। यहाँ पता नहीं बच्चे मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मुझे बड़े स्कूल में नहीं जाना पापा। नहीं प्रिया, तुम गलत सोच रही हो। बड़े स्कूल में तुम्हारा कोई मजाक नहीं बनाएगा, समझी तुम? वहाँ पर पढ़कर तुम एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनोगी। तुम अफसर बनना चाहती हो ना? हाँ। तो फिर अब बताओ, बड़े स्कूल में जाओगी ना? हाँ पापा। प्रिया को अपने पुराने स्कूल में काले रंग के कारण बहुत सुनना पड़ता था, इसलिए वो नए स्कूल में जाने से पहले थोड़ी नर्वस थी। लेकिन अपने माता पिता के समझाने पर वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन मोहन प्रिया को नए वाले स्कूल में छोड़ आता है। वहाँ सभी बच्चे प्रिया को घूर घूर कर देख रहे थे। सबसे नजरें चुराकर प्रिया अपनी क्लास में जाती है। सभी बच्चे उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी एक बच्ची कहती है, अरे ये नई लड़की कितनी ज्यादा काली है और इसके लंबे बाल तो देखो, ऐसा लग रहा है कोई चुड़ैल है। हमारी क्लास में लगता है भूत आ गया, भागो। सभी बच्चे क्लास से बाहर भागने लगते हैं। तभी टीचर आ जाती है और सभी बच्चों को क्लास में बैठाती है। ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? शांति से अपनी अपनी सीट पर बैठो। और लड़की, तुम, क्या नाम है तुम्हारा? टीचर की इस तरह कड़क आवाज सुनकर प्रिया डर जाती है और कुछ नहीं कहती। तब टीचर गुस्से में प्रिया से कहती है, काली के साथ साथ गूंगी भी हो क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? वो मैम, मेरा। रहने दो, अब नहीं जानना मुझे तुम्हारा नाम। पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। कितनी बुरी दिखती है ये। प्रिया चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और टीचर पढ़ाने लगती है। थोड़ी देर बाद एक दूसरी टीचर, जिसका नाम मीनू था, वो क्लास में आती है और शीतल मैडम से कुछ बातें करने लगती है और फिर कहती है, ये बच्ची न्यू एडमिशन आई है क्या क्लास में? हाँ मैडम, ये न्यू एडमिशन है। गरीब है, WES का फॉर्म भर के आई है ये, वरना ऐसे गरीब लोगों को इतने बड़े स्कूल में एडमिशन कहाँ मिलता है। हाँ, वैसे कितनी काली है ये, लेकिन बाल कितने सुंदर हैं इसके। एक बात बोलूं, जरा मेरे साथ बाहर चलना।
मीनू मैडम शीतल मैडम को क्लास से बाहर लेकर जाती है और उनके कान में कुछ कुछ कहती है, जिसे सुनकर शीतल मैडम बहुत खुश होती है। अगले दिन से शीतल मैडम का व्यवहार प्रिया के साथ बिल्कुल बदल जाता है। प्रिया बेटा, क्या तुम मेरे साथ स्टाफ रूम में चल सकती हो? मेरा पर्स बहुत भारी है, इसे लेकर चलो। हाँ मैडम, क्यों नहीं, मुझे तो अच्छा लगेगा कि मैं आपकी मदद करूँ। इतना कहकर प्रिया शीतल मैडम के साथ स्टाफ रूम में चली जाती है। स्टाफ रूम में शीतल मैडम के अलावा और कोई नहीं था। वो कहती है, बेटा तुम्हारे बाल कितने ज्यादा सुंदर है, काश मेरे बाल भी इतने सुंदर होते। तुम्हें पता है मुझे बहुत अच्छे से बाल बनाना आता है, तुम कहो तो मैं तुम्हारी चुटिया बना दूं। प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज उसकी क्लास टीचर उस पर इतना प्यार बरसा रही थी। शीतल मैडम उसको कुर्सी पर बैठाकर उससे प्यार से बात करने लगती है और चुपके से कैंची लेकर उसके जरा से बाल काट लेती है। प्रिया को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता। वो तो बहुत खुश थी क्योंकि टीचर उससे प्यार से बात कर रही थी। प्रिया रोजाना ही अपनी टीचर का कोई ना कोई काम करने स्टाफ रूम में जाया करती थी और मौका पाकर उसकी टीचर उसके बाल काट के अपने पास रख लेती थी। अब तो शीतल मैडम ने उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया था। प्रिया घर आकर अपने माँ बाबा को सारी बात बताया करती थी। वो दोनों भी बहुत खुश होते थे कि उनकी बेटी का नए स्कूल में मन लग गया है। लेकिन धीरे धीरे प्रिया के बाल पतले और छोटे होने लगे। एक बार संडे वाले दिन जब प्रिया अपने बाल धोकर बाथरूम से बाहर निकली तो उसके बाल देखकर उसकी माँ उससे कहने लगी, अरे प्रिया, तेरे बाल इतने पतले और छोटे क्यों लग रहे हैं? मैंने तो तेरे बाल कटवाए भी नहीं, दिखा तो जरा, तेरी किसी सहेली ने तेरे बाल काटे हैं क्या? नहीं तो माँ, मैंने तो अपने बाल नहीं कटवाए, फिर इतने छोटे कैसे हो गए मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, क्या शांति, तुम भी बेचारी बच्ची को परेशान कर रही हो, क्यों खामखा उसके बालों के पीछे पड़ी हो? बाल तो घर की खेती है, जब मर्जी बढ़ जाएंगे, और वैसे भी बाल झड़ने का मौसम ही चल रहा है, इसके बाल टूट रहे होंगे। शांति भी अपने पति के बातों को सही मानकर चुप हो जाती है। अगले दिन प्रिया फिर से स्कूल जाती है और उसकी टीचर उसके बाल काट लेती है। प्रिया की टीचर का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसने प्रिया के ढेर सारे बाल काट लिए, जिससे कि प्रिया को पता चल गया कि उसकी टीचर ने उसके बाल काटे हैं। ये सब देखकर प्रिया रोने लगी। मैम, आपने मेरे इतने सारे बाल काट दिए, इसका मतलब मेरे बाल इसलिए छोटे हो रहे थे क्योंकि आप मेरे बालों को काटे जा रही थी। मैं सबको बता दूंगी कि आपने मेरे इतने सारे बाल काटे हैं। तभी वहाँ पर मीनू मैडम भी आ जाती है और वो शीतल मैडम से कहती है, अरे शीतल मैडम, इस लड़की की तो बहुत लंबी जुबान है, ये तो हमारी पोल खोलने की बात कर रही है। ऐसे कैसे हमारी पोल खोल देगी ये? सुन लड़की, अगर तूने किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं तुझे इस स्कूल से निकलवा दूंगी, समझी? और फिर तुझे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। चुपचाप से हमें तेरे सारे बाल काटने दे। प्रिया कुछ नहीं बोलती और केवल रोने लगती है। मीनू मैडम और शीतल मैडम मिलकर उसको पूरा टकला कर देते हैं और उसके बालों को एक बैग में भर लेते हैं। छुट्टी होने पर प्रिया रोते रोते घर की तरफ जाने लगती है। वो एक सुनसान सड़क पर चली जा रही थी। चलते चलते वो सड़क किनारे बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूंगी? मेरे सारे बाल टीचर ने काट लिए और मुझे टकला कर दिया। अगर मैंने टीचर की शिकायत किसी से भी की तो वो मुझे स्कूल से निकलवा देंगी। मेरा ऐसा रूप देखकर मेरी माँ और बाबा कितने दुखी होंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन मेरी मदद करेगा? ऐसा कहकर प्रिया रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी परी प्रकट होती है और कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी प्रिया। मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तो पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आई थी, पर मुझे तुम दिख गई। फिर मैंने तुम्हारी बात सुनी और तुम्हें रोते हुए देखा तो मैं यहाँ आ गई। तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या परेशानी है? फिर प्रिया उस परी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। फिर परी प्रिया के सर पर हाथ रखती है और उसके बाल पहले की तरह लंबे और घने हो जाते हैं और वो बहुत खूबसूरत भी हो जाती है। ये देखकर प्रिया बहुत खुश होती है और फिर एकदम से उदास भी हो जाती है। तब परी कहती है, उदास मत हो प्रिया,
अब जो भी तुम्हारे बाल काटने की कोशिश करेगा वो टकला हो जाएगा और उसके बाल तभी वापस आएंगे जब वो अपनी गलती कबूल करेगा और सबको सच्चाई बताएगा। तुम्हारे बाल काटने वाले की यही सजा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी माँ, आप कितनी अच्छी हो। तुम भी तो बहुत अच्छी हो प्रिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। ऐसा कहकर परी अदृश्य हो जाती है और प्रिया खुशी खुशी घर आ जाती है। उसकी माँ उसका गोरा रंग देखकर हैरान हो जाती है। तब प्रिया अपने माँ बाबा को सारी बात बताती है कि किस तरह एक परी ने उसकी मदद की। अगले दिन प्रिया स्कूल जाती है। वापस से उसके सर पर इतने लंबे घने बाल देखकर शीतल मैडम हैरान हो जाती है। वो पूरी तरीके से लालच से भर जाती है और सभी बच्चों के घर जाने के बाद जबरदस्ती प्रिया के बाल काटने लगती है। उसके इस कार्य में मीनू मैडम भी उसका साथ दे रही थी। देखते ही देखते वो दोनों टकली हो जाती हैं। अरे, मैं गंजी कैसे हो गई शीतल मैडम? आप भी गंजी हो गई हो, ये कैसे हुआ? हाँ मीनू मैडम, तुम सही कह रही हो। अब हम दोनों इस क्लास से बाहर कैसे जाएंगे? सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। आप दोनों के बाल तब तक नहीं आएंगे जब तक आप दोनों प्रिंसिपल मैडम के आगे अपनी गलती कबूल नहीं करोगी। परी माँ ने आप दोनों के बाल छीन लिए। अब आया मजा? मेरे बाल काटकर आप कितना खुश हो रही थी ना। मैं अभी प्रिंसिपल मैडम को सारी बात बताती हूँ। प्रिया प्रिंसिपल मैडम और बाकी स्टाफ टीचर्स को बुला कर लाती है और सबसे उन दोनों टीचरों की शिकायत करती है। अपने बाल वापस पाने के लिए वो दोनों अपनी गलती स्वीकार कर लेती हैं, जिस कारण प्रिंसिपल मैडम को उन पर बहुत गुस्सा आता है। मीनू और शीतल, तुम दोनों इतनी गिरी हुई हरकत करोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तुम दोनों को अभी के अभी स्कूल से निकाल रही हूँ और तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी करूंगी ताकि तुम्हारी सारी डिग्री रद्द हो जाए और आगे से तुम्हें किसी स्कूल में पढ़ाने का मौका ना मिले। ऐसा कहकर प्रिंसिपल मैडम वहाँ से चली जाती है। शीतल मैडम और मीनू मैडम के बाल तो वापस आ जाते हैं, लेकिन अब उनकी नौकरी उनके हाथ से चली गई थी। असल में वो दोनों बाल का व्यापार करती थीं। जगह जगह से बाल इकट्ठा करके वो उनसे बहुत पैसा कमाती थीं और इसी लालच के कारण आज उनकी नौकरी चली गई। परिवार और समाज में उनकी खूब थू-थू हुई और दूसरी तरफ अब प्रिया खूबसूरत हो चुकी थी तो सभी क्लास के बच्चे और दूसरी टीचर्स उससे बहुत प्यार से बात करते थे। सौतेली बेटी। एक गांव में मीना अपनी सौतेली माँ कुसुम और अपने पिता राम प्रताप के साथ रहा करती थी। मीना अपनी सौतेली माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वैसे तो सौतेली माँ ही अपनी बेटियों के साथ बुरा व्यवहार करती है, पर यहाँ पर उल्टा था। कुसुम अपनी सौतेली बेटी मीना को काफी प्यार करती थी, पर मीना ही अपनी सौतेली माँ से बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कहती थी और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, जिस वजह से कुसुम काफी ज्यादा परेशान रहती थी। पर कभी भी कुसुम ने ये बात अपने पति राम प्रताप को भी नहीं बताती थी, क्योंकि उसे पता था यदि वो ऐसा करेगी तो बाप और बेटी के रिश्ते खराब हो सकते हैं। और एक दिन की बात है, कुसुम खाना बनाकर रसोई से बाहर आई तो उसने अपनी बेटी मीना से कहा, मीना, खाना बन गया है, तुम खाना खा लो। नहीं, मुझे आपके हाथ का कुछ भी नहीं खाना है। आपने मेरी माँ की जगह ली है। मैं तो आपके हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगी। अरे, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने ही तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। आखिर मैं तुम्हारी सौतेली माँ ही सही, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। मुझसे दूर ही रहा कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। वो तो मैं पिताजी की वजह से आपको झेल रही हूँ, वरना मैं आपको कब का इस घर से बाहर निकाल देती। अरे, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। भले ही तुम मुझे माँ ना मानो, पर कम से कम प्यार से बात तो कर ही सकती हो। मुझे आपके साथ कैसे भी बात नहीं करनी है। आप यहाँ से जा सकती हैं। तभी वहाँ पर मीना के पिता राम प्रताप आ जाते हैं और वो उन दोनों की बातों को सुन लेता है और वो मीना से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आखिर ये तुम्हारी माँ है। भले ही ये तुम्हारी सौतेली माँ है, पर इसी ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। हाँ, मुझे पता है। आप इनकी ज्यादा तरफदारी मत कीजिए। आप हमेशा इनकी ही तरफदारी करते हो और मुझ पर चिल्लाते रहते हो।
अरे नहीं मीना, ये तुम पर चिल्ला नहीं रहे हैं बल्कि तुम्हें समझा रहे हैं। आप तो चुप ही रहिए, ये सब आपकी वजह से ही होता है। ना आप हमारी जिंदगी में आई होती, ना ही पिताजी मुझ पर इतना चिल्लाते। और ये कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। मीना के जाने के बाद कुसुम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। कुसुम को दुखी देखकर राम प्रताप कुसुम से कहता है, तुम दुखी मत हो, मैं मीना को समझाऊंगा कि वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार ना किया करे। नहीं, आप उससे कुछ मत कहना, वरना वो मुझसे और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। वैसे भी वो हमेशा मुझसे गुस्सा ही रहती है। और ये कहकर कुसुम वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ मीना का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदलता है और वो हमेशा कुसुम के साथ बुरा व्यवहार करती थी। और एक दिन की बात है, मीना अपने घर पर बैठी हुई थी। तभी उसके घर पर उसके दोस्त सीमा आई। सीमा मीना की बहुत अच्छी दोस्त थी। सीमा को देखकर कुसुम भी बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो सीमा के लिए नाश्ता लेकर आई। इस पर मीना ने कुसुम से कहा, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि आप मेरे सामने मत आया कीजिए, पर लगता है आपको समझ नहीं आता, इसलिए आप बार बार मेरे सामने आ जाती हैं। अरे बेटा, मैं तो बस सीमा के लिए नाश्ता लाई थी, तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? हाँ मीना, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, वो तो मेरे लिए नाश्ता ही तो लेकर आई थी। तुम्हें इस तरह अपनी माँ से बात नहीं करनी चाहिए, आखिर वो तुम्हारी माँ है। मुझे पता है कि वो मेरी माँ है, पर वो मेरी सौतेली माँ है, इसलिए तुम तो शांत ही रहो। तुम्हें नहीं पता कि सौतेली माँ कैसी होती है। मुझे सब कुछ पता है और मैं देख भी रही हूँ। भले ही वो तुम्हारी सौतेली माँ है, पर वो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करती है, बल्कि वो तुम्हारे साथ अच्छा ही व्यवहार करती है, जबकि तुम उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती हो और ये जताती हो कि तुम उनकी सौतेली बेटी हो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और हाँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये कहकर मीना अपनी दोस्त सीमा को घर से भगा देती है, जिससे सीमा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और वो मीना से अपनी दोस्ती भी तोड़ देती है। सीमा के जाने के बाद मीना को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो कुसुम से कहती है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने ही मेरी दोस्त को गुस्सा कर दिया। आप यही तो चाहती थी कि मुझसे कोई ना बात करे, तो अब देख लो ऐसा ही हो रहा है। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये सब तुमने खुद ही किया है। पर मीना ने अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनी और गुस्से में आकर उसने उनके हाथ में एक डंडा मार दिया, जिससे कुसुम के हाथ में चोट आ गई। शाम को जब राम प्रताप घर आता है तो वो कुसुम के हाथ में लगी चोट को देखता है तो उससे कहता है, अरे ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई? अरे मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसी वजह से ये चोट लग गई थी। आप खाना खा लीजिए, मैंने खाना लगा दिया है। और ये कहकर कुसुम अपने पति को खाना देती है और राम प्रताप खाना खाकर वहाँ से चला जाता है और कुसुम अपने काम में लग जाती है। मीना कुसुम के साथ बिल्कुल भी सही से पेश नहीं आती थी और न ही वो उनके साथ घर का काम करवाती थी। वो सिर्फ अपने कमरे में मोबाइल चलाती रहती थी और इस बात से राम प्रताप भी अनजान नहीं था, पर वो ये सोचकर उसे छोड़ देता था कि वो उसकी इकलौती बेटी है। एक दिन की बात है, मीना अपनी माँ पर बिना फालतू में चिल्ला रही होती है और तभी वो कुसुम पर हाथ उठा देती है और ये सब राम प्रताप देख लेता है और राम प्रताप अपनी बेटी मीना से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम अपनी माँ पर हाथ उठा रही थी। आज तक कुसुम ने तुम पर हाथ नहीं उठाया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुसुम पर हाथ उठाने की? ये सुनकर मीना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि राम प्रताप घर पर ही था। वो तो सोच रही थी राम प्रताप बाहर गया है और इसी वजह से उसने कुसुम पर हाथ उठा दिया था, क्योंकि उस दिन भी कुसुम ने राम प्रताप को नहीं बताया था कि मीना ने उस पर हाथ उठाया और इसी वजह से मीना को बढ़ावा मिल गया था। और ये सुनकर मीना ने अपने पिता से कहा, नहीं पिताजी, आप गलत सोच रहे हैं। मैं माँ पर हाथ नहीं उठा रही थी, बस मैं तो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम कुसुम पर हाथ उठा रही थी। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो। मैं तो सोचता था कि माँ ही सौतेली होती है, पर आज पता लग गया कि बेटी भी सौतेली होती है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सौतेली बेटी हो। नहीं पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए।
आप मुझसे इस तरह बात मत कीजिए। हाँ, मीना एकदम ठीक कह रही है, आप उसे माफ कर दीजिए। अभी वो बच्चे ही तो है, आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम तो शांत ही रहो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। इसका मतलब उस दिन मीना ने ही तुम्हारे हाथ में डंडा मार दिया था और तुमने मुझे भी नहीं बताया, इसलिए तो मीना को इतना बढ़ावा मिल गया ना। पर आज नहीं, आज इसे बता कर ही रहूंगा और समझाऊंगा कि ये जो करती है वो गलत है। ये सुनकर मीना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इस पर कुसुम अपने पति से कहती है, आप मीना को माफ कर दीजिए। जब मैं उससे कुछ नहीं कहती हूँ तो आप भी उससे मत कुछ कहिए। प्लीज आप मीना को माफ कर दीजिए। कुसुम के ज्यादा कहने पर राम प्रताप मीना को माफ कर देता है और मीना से कहता है, देखो, ये भले ही तुम्हारी सौतेली माँ है, पर ये तुमसे कितना प्यार करती है। हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए बेटी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये कहकर मीना ने कुसुम से भी माफी मांगी। इस पर कुसुम ने मीना से कहा, तुम मुझसे माफी मत मांगो, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करा करो। भले ही मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर मीना अपनी सौतेली माँ के गले लग जाती है और ये सब देखकर राम प्रताप बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो तीनों अपनी जिंदगी आराम से जीने लगते हैं। और अब मीना अपनी सौतेली माँ से कुछ भी नहीं कहा करती थी और उससे अपनी सगी माँ की तरह ही प्यार करती थी।